नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर सुशील कुमार यादव और आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट थर्ड से साइक्लोएल्केन्स। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग द साइक्लोएल्केन्स फ्रॉम बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन यानी परिचय प्रस्तावना। क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर नोन एज कार्बोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। यानी श्रवण श्रृंखला यानी क्लोज चेन या चक्रीय यौगिक जिन्हें साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं, जिनमें श्रृंखला केवल कार्बन परमाणु से बनी हुई हो, उन्हें कार्बोसाइक्लिक या समचक्रीय यानी कार्बोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। दीज कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच प्रॉपर्टीज resembles with aliphatic hydrocarbons are known as alicyclic compounds। ऐसे कार्बोसाइक्लिक यौगिक जिनके गुण एलिफेटिक यौगिक के समान होते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। यानी ये एलिसाइक्लिक यौगिक संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा क्रियात्मक समूह युक्त हो सकते हैं। Saturated alicyclic compounds are known as cycloalkanes. All carbon atoms of cycloalkanes are in the state of sp3 hybridization। संतृप्त एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन साइक्लोएल्केन्स कहलाते हैं और साइक्लोएल्केन में सभी कार्बन परमाणु sp3 संकीर्णित अवस्था में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स दिस इज CH2, CH2 and CH2. It is known as the 3 carbon, so it is known as cyclopropene। 1, 2 carbon, 3 carbon and 4 carbon. So it has the butane in the form of cyclic ring, so it is known as cyclobutene। This heavy compounds which having the 5 carbon, इसमें 5 कार्बन है, ये पेंटेन है और साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर है, so it is known as cyclopentane। और इस एग्जांपल को ले तो it has the 6 carbon, it is known as cyclohexane। नेक्स्ट टॉपिक इज नोमेनक्लेचर यानी नामकरण विधि। Alicyclic saturated hydrocarbon has a general formula of CnH2n। In tribal nomenclature, they are called the polymethylenes because CH2 groups are joined together in them। यानी एलिसाइक्लिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र CnH2n है और इन्हें पॉलीमेथिलीन भी कहा जाता है क्योंकि इनमें मेथिलाइन समूह उपस्थित होते हैं। फॉर एग्जांपल्स 3, 4, 5 और 6 कार्बन एटम की बात करें तो इन्हें ट्राई, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा रेस्पेक्टिवली कहा जाता है। These number of carbon atoms forming rings are prefixed by Greek numbers such as tri, tetra, penta, etc. and known as before the methylene group। जितने नंबर कार्बन है उसके आगे उतनी चीजें लगा दी जाती है। फॉर इसकी बात करें 3 कार्बन है ट्राईमेथाइलिन या साइक्लोप्रोपेन की बात करें, 4 है तो टेट्रा यानी साइक्लोब्यूटेन, 5 है पेंटामेथाइलिन यानी साइक्लोपेंटेन की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स यानी साइक्लोएल्केन का वर्गीकरण। साइक्लोएल्केन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द रिंग। यानी साइक्लोएल्केन में वलय में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर विभाजित किया जाता है। सो फर्स्ट वन इज लोअर रिंग साइक्लोएल्केन जिनमें कार्बन की संख्या 3 से 4 हो। नॉर्मल रिंग साइक्लोएल्केन जिनमें कार्बन की संख्या 5 से 7 हो। मीडियम रिंग जिनमें कार्बन की श्रृंखला नंबर ऑफ कार्बन जो है 8 से 11 हो। और लार्ज रिंग जिसमें एन की संख्या यानी कार्बन की संख्या जो 11 से ऊपर हो। सो नेक्स्ट वन इज जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी विरचन की सामान्य विधियां, इनके बनाने की विधियां। इसमें फर्स्ट वन इज फ्रियॉन्स विधि बाय अल्फा ओमेगा डाइहेलोएल्केन से। अल्फा ओमेगा डाइक्लोरो और डाइब्रोमो डेरिवेटिव्स आर ट्रीटेड विद जिंक or sodium in the presence of ether and benzene to form cycloalkanes। यानी इस विधि में एल्केन के अल्फा ओमेगा डाइक्लोरो या डाइब्रोमो के वितरणों को, ये जो भी हैं डाइब्रोमो वितरण्स हैं, इनको जिंक के साथ सोडियम की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराने पर ईथर बेंजीन टू फॉर्म साइक्लोएल्केन और हमें साइक्लोएल्केन प्राप्त होती है प्लस ZnBr2। उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन जिसमें ब्रोमीन के डेरिवेटिव लिए उसकी जिंक के साथ अभिक्रिया कराने पर जिंक जो है वो दोनों ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा और साइक्लोब्यूटेन का निर्माण करेगा प्लस ZnBO4।
नेक्स्ट वन इज 1,5-डाइब्रोमोपेंटेन जिसमें 5 कार्बन है और 2 ब्रोमीन है. इट इज रिप्लेस्ड बाय द सोडियम एंड इट इज नोन एज 2NaBr और साइक्लोपेंटेन का निर्माण होता है. N is the number of carbon atom present in the ring. Second one is Perkins method from malonic ester. यानी मैलोनिक एस्टर से पर्किन विधि के द्वारा साइक्लोएल्केन का निर्माण करना. When alpha omega dihaloalkane condense with disodium malonic ester, it forms alicyclic carboxylic ester, which on hydrolysis and decarboxylation gives cycloalkanes. The ring contains 3 to 7 carbon prepared from this method. यानी अल्फा ओमेगा डाइहाइड्रोएल्केन को डाइसोडियम मैलोनिक एस्टर के साथ संघनित करने पर एलिसाइक्लिक कार्बोसाइक्लिक एस्टर बनते हैं. ये एस्टर का जल अपघटन या डीकार्बोक्सिलीकरण करने पर साइक्लोएल्केन देते हैं जिसमें 3 से 7 कार्बन होते हैं. ये मैलोनिक एस्टर है जिसकी अभिक्रिया कराते हैं NaOC2H5 के साथ में और बनेगा कंपाउंड डाइसोडियम मैलोनिक एस्टर का. दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म. सो यहाँ पे 1,2-डाइब्रोमो मीथेन के साथ डाइसोडियम मैलोनिक एस्टर की अभिक्रिया कराते हैं तो ये जो है 2 सोडियम 2 ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा 2NaBr एंड द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक रिंग दिस फॉर्म. ये स्ट्रक्चर बन देगी और जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पर C2H5 यहाँ से हट जाएगा और C2H5 यहाँ हट जाएगा एंड इट इज रिप्लेस बाय द H. फिर इसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी. 1 मॉलिक्यूल निकलने के बाद में कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा COOH. उसको सोडा लाइम NaOH प्लस CO के साथ में अभिक्रिया कराने पर साइक्लोप्रोपेन का निर्माण होगा और सोडियम कार्बोनेट जो है वो रिप्लेस हो जाएगा. फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 4, 5, 6, 7 मेंबर साइक्लोएल्केन मोनोसोडियम मैलोनिक एस्टर कैन आल्सो बी यूज. तो 5, 6, 7 मेंबर अगर साइक्लोएल्केन बनाना है तो मोनोसोडियम मैलोनिक एस्टर भी यूज किया जाता है जिसमें CH2Br जो है और यहाँ बना मोनो जो है मैलोनिक एस्टर जो है सोडियम वाला उसको यहाँ यूज किया. उसके 2 साल्ट लेंगे, ये जो है इस सोडियम ब्रोमीन के साथ ले जाएगा और यहाँ पर दूसरा सोडियम जो है वो Br को रिप्लेस कर देगा मीन्स 2NaBr और द फॉर्मेशन होगा इस कंपाउंड का. फिर इसकी C2H5 और ने के साथ अभिक्रिया कराने पर 2 मॉलिक्यूल जो हैं इथाइल अल्कोहल के निकल जाएंगे और ये बनेगा साल्ट बनेगा C नेगेटिव Na पॉजिटिव CNA पॉजिटिव. फिर इसकी अभिक्रिया करेंगे CH2NI2 के साथ यानी 2NaI के साथ अभिक्रिया कराने पर यहाँ जो कंपाउंड बनेगा और ऐड होगा आपके पास कौन सा CH2N COC2H52 और COC2H52. इस कंपाउंड का फिर हाइड्रोलाइसिस करते हैं एट हाई टेम्परेचर और उसके बाद में मॉलिक्यूल जो बनेगा वो एस्टर जो है चेंज हो जाएगा किसके अंदर 2 एसिड के अंदर और फिर उसकी NaOH के साथ अभिक्रिया करने पर पहले एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा फिर उसकी NaOH प्लस CO के साथ अभिक्रिया जैसा कि ऊपर पढ़ रखा है उसके द्वारा अभिक्रिया करने पर आपके जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा साइक्लोएल्केन का. ये पूरा प्रोसेस जो कहलाता है इट इज नोन एज पर्किन प्रोसेस और मेथड बाय मैलोनिक एस्टर. डाइसोडियम से भी यूज कर सकते हैं और मोनोसोडियम से भी यूज किया जा सकता है. द थर्ड वन इज डिकमैन्स मेथड फ्रॉम डाइकार्बोक्सिलिक एस्टर. डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा एस्टर से डिकमैन विधि के द्वारा साइक्लिक कंपाउंड का निर्माण करना. सिमिलर टू द क्लेजन कंडेंसेशन डिकार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर रिएक्ट थ्रू द इंटरमोलिकुलर कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड सोडियम एल्कोक्साइड फॉर्म साइक्लिक कीटोन व्हिच ऑन क्लेमेंशंस रिडक्शन फ्रॉम साइक्लोएल्केन्स. यानी क्लेमेंशन अपचयन के द्वारा भी हम साइक्लोएल्केन का निर्माण कर सकते हैं जिसमें डाइइथाइल एडिपेट जो है यानी इथाइल एडिपेट की अभिक्रिया जो है वो Na और NaOC2H5 के द्वारा की जाए तो इस तरह के कंपाउंड का निर्माण होगा. ये जो रहेगा ये कंपाउंड ब्रेक में हो जाएगा टूट जाएगा और फिर उसकी फर्दर जो है आपके पास रिएक्शन करेंगे और ये जो एस्टर फॉर्मेशन है ये जो एस्टर कंपाउंड है ये भी रिप्लेस हो जाएगा. यानी 2 स्टेप के अंदर ये अभिक्रिया होगी Na प्लस NaOC2H5 के साथ अभिक्रिया यानी सोडियम एल्कोक्साइड के अभिक्रिया करेंगे
तो इंट्रामोलिकुलर संघनन के द्वारा साइक्लिक कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। तो ये जो कंपाउंड बना ये साइक्लोपेंटेनोन है, जिसकी ZnHg के साथ कंसंट्रेटेड HCl की उपस्थिति में रिडक्शन करने के ऊपर ये जो कीटोन्स हैं ये साइक्लिक कंपाउंड के अंदर चेंज हो जाएगा और साइक्लोपेंटेन का निर्माण होगा। नेक्स्ट वन इज इट इज नॉन एज विस्लेन्स विधि फ्रॉम कैल्शियम बेरियम salts और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। यानी बेरियम और कैल्शियम लवणों के आश्वन के द्वारा डीकार्बोक्सिलिक एसिड करने पर चक्रीय कीटोन प्राप्त होता है, साइक्लिक कीटोन्स ऑब्टेन करेंगे। दीज साइक्लिक कीटोन्स ऑन क्लेमेंशन रिडक्शन फॉर्म साइक्लोएल्केन्स। यानी कैल्शियम एडिपेट जो है उसका ड्राई डिस्टिलेशन कहते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो निकल जाएगा, CaCO3 निकल जाएगा एंड द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन इट इज नॉन एज साइक्लोपेंटेनोन। इसकी ZnHg और HCl की उपस्थिति में के रहने पर साइक्लोपेंटेन का निर्माण होता है। नेक्स्ट वन इज जिग्लर-थॉर्पे मेथड फ्रॉम अल्फा ओमेगा डाइनाइट्राइल्स। इसमें जो है डाइनाइट्राइल का क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में लिथियम, ये जो है लिथियम N-एथिल एनिलीन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर आपके जो कंपाउंड बनेगा ये उसका हाइड्रोलाइसिस जब करते हैं तो ये जो कंपाउंड जो है वो बनेगा COH प्लस NH को बनेगा। इसका फिर वाटर के साथ अभिक्रिया करने पर ये जो है ये तो सेम रहेगा, ये जो कंपाउंड है आपके पास ये बन जाएगा आपके पास कीटोनिक फॉर्म के अंदर। उसका सोडा लाइम की उपस्थिति में क्रिया कराने पर हमेशा COH जो है वो एल्केन के अंदर चेंज होता है NaOH प्लस CO के साथ में। फिर इस कीटोन की फिर अभिक्रिया कराते हैं ZnHg और HCl की उपस्थिति में और साइक्लोएल्केन का निर्माण हम कर सकते हैं। तो ये अभिक्रिया जो है ये जिग्लर-थॉर्पे के द्वारा हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हुंसडीकर अभिक्रिया। हुंसडीकर अभिक्रिया के द्वारा हम जो हैं वो ओमेगा ब्रोमो एसाइल क्लोराइड की मोनोसोडियम एसिटो एसिटिक एस्टर के साथ अभिक्रिया करेंगे। किसकी? ओमेगा ब्रोमो एसाइल क्लोराइड की। इसकी अभिक्रिया करेंगे मोनोसोडियम एसिटो एसिटिक एस्टर के साथ में, जिसमें आपके पहले Na स्टेप में NaCl निकलेगा और दो कंपाउंड जो हैं वो ऐड होंगे और ये बनेगा ये कंपाउंड फर्स्ट वन। अब इस अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद का मिथेनॉल व सोडियम पहले करेंगे एसिड हाइड्रोलाइसिस, जिसमें CH3COOH निकल जाएगा और CH3COH बना निकलेगा और ये जो कंपाउंड जो है वो चेंज हो जाएगा CH2 के अंदर। फिर NaI के साथ एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर ब्रोमीन इज रिप्लेस्ड बाय द I। इतना करने के बाद फिर K2CO3 प्लस ब्यूटेनॉल की उपस्थिति में गर्म करने पर ये जो कंपाउंड होगा साइक्लिक फॉर्मेशन में बनेगा और इस तरह का साइक्लिक कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, जिसका हाइड्रोलाइसिस और रिडक्शन करने पर फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोएल्केन यानी जलघटन से प्राप्त उत्पाद की NaI और एसीटोन से क्रिया करते हैं तथा प्राप्त उत्पाद का K2CO3 और ब्यूटेनॉल के द्वारा चक्रीकरण कर लेते हैं और साइक्लोएल्केन का निर्माण होता है। नेक्स्ट वन इज डाई-ईल्स-एल्डर रिएक्शन। इस एथेनॉलिक यौगिक की अभिक्रिया में कॉन्जुगेटेड डाइइन से होती है। व्हेन एन इथेनॉलिक कंपाउंड रिएक्ट्स विद कॉन्जुगेटेड डाइइन इट फॉर्म्स द साइक्लिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल it is known as 1,3-butadiene react with dienophile। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 that is known as ethane जो डाइनोफाइल के रूप में कार्य करेगा और 373 केल्विन पर गर्म करते हैं और साइक्लिक कंपाउंड का निर्माण करेगा which is known as साइक्लोहेक्सीन। इसका H2 के साथ अभिक्रिया कराने पर जो है साइक्लोहेक्सीन का निर्माण होगा। इट इज नॉन एज डाई-ईल्स-एल्डर रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट वन इज एडिशन ऑफ कार्बीन टू एल्कीन। CH3 प्लस CHBr3 की अभिक्रिया अगर करें और CH3CO की उपस्थिति में करें तो डाइक्लोरोकार्बीन या डाइब्रोमो कार्बीन का निर्माण होगा। ये जो डाइक्लोरोकार्बीन जो है
वो एल्कीन के साथ एडिशन करके साइक्लोएल्केन का निर्माण करती है, जो कि कार्बिन की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में गिनी जाती है। थैंक यू वेरी मच।